Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning to all of you. चलो स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे एडिशन ऑफ टू फैक्टर, सब्सट्रैक्शन भी हम लोग पढ़े थे। तो सब्सट्रैक्शन और एडिशन में क्या करना है वो ध्यान रखेंगे हम लोग। वापस एक बार एडिशन वाले को सब्सट्रैक्शन वाले को रिपीट करते हैं कि जैसे एक वेक्टर इधर है ए और एक वेक्टर इधर है बी, और अगर हमको फाइंड करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, देन अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ हम इस ज्योमेट्री को फॉर्म करेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ ने कहा था फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर का टेल कोइंसाइड करना चाहिए, कर रहा है, और रिजल्टेंट का टेल फर्स्ट के टेल से और रिजल्टेंट का हेड सेकंड के हेड से कोइंसाइड करना चाहिए, वो भी हो रहा है। कहने का मतलब है कि ये है हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बट अगर कोई कहता है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करो, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को हम लिख सकते हैं यहाँ पर। अगर कोई कहता है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करो, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। और यहाँ पर दो वेक्टर को ऐड कर रहे थे, लेकिन सब्सट्रैक्शन में भी हम दो वेक्टर को ऐड ही करेंगे। वो दो वेक्टर होगा ए और माइनस बी। तो ये तो यही है, ये तो जो दिख रहा है वो सामने दिख रहा है, एक ऊपर लिख देता हूं। तो ए जो ए है, बट बी जस्ट माइनस बी किधर होगा, तो जस्ट अपोजिट टू बी, मतलब जस्ट अपोजिट टू बी इज माइनस बी। ए बी जो है वो माइनस बी जो है वो जस्ट अपोजिट टू बी होगा। अब ये दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ फर्स्ट का हेड और सेकंड का टेल कोइंसाइड करना चाहिए, तो कर रहा है। तो रिजल्टेंट किधर होगा दोनों का एडिशन का, तो इधर होगा। ये क्या है, तो दो वेक्टर का एडिशन का रिजल्ट है, मतलब ए प्लस माइनस बी का, डेट इज ए माइनस बी।
हाँ, एक बात और बताएंगे हम कि दो वेक्टर के बीच का एंगल एडिशन में हम ये लेते थे थीटा, और आर के बारे में हम क्या कहते थे, आर, इसको हम आर डैश अगर बोल दें, इसको अगर हम आर डैश बोले, इसको इधर लिख देता हूं, आर डैश अगर हम बोले या आर नोट बोले, तो आर क्या होगा, तो आर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हम पढ़ चुके हैं इसको, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर। कौन से दो वेक्टर, ए और बी। तो अगर ए और बी के बीच का एंगल ए है थीटा, तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल ए वाला हम काउंट करते हैं, दैट इज 180 माइनस थीटा। मतलब अगर हम आर नोट फाइंड करें, आर नोट का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही लिखेंगे, सब कुछ वैसा ही लिखेंगे, बट cos थीटा इज 180 माइनस थीटा। और cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो तुम यहाँ माइनस भी लिख सकते हो। मतलब कोई ऐसा भी लिखेगा तो गलत नहीं है, क्यों, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस cos थीटा तो माइनस है, मतलब इसमें प्लस है यहाँ पर, यहाँ माइनस। क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. यस सर। जो भी पढ़ाया जाता है घर में जाके बार बार पढ़ना, एवरी क्लास में हम यही तुम लोग को बताते हैं कि घर में जाके बार बार पढ़ना। ये हमने बताया हुआ था पहले भी पिछले क्लास में, बट रिपीट कर दिया क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं लोग, तो इसलिए हमने रिपीट कर दिया। नोट कर लिए हैं ना सभी लोग? मिटा दो इसको। यस सर। कोई भी चीज बोर्ड पे दिखे उसको नोट जरूर कर लेना है एक पॉइंट बना के, ताकि बाद में हम रिवीजन करें तो पता चलना चाहिए कि हम इसके बारे में बोल रहे थे। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि वो नोट नहीं करते, उनको लगता है कि हम तो समझ गए, अब क्या इसमें नोट करना है, लेकिन जब घर जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके पास रिकॉर्ड भी नहीं होता है, प्रॉब्लम में आ जाते हैं। इसीलिए केयरफुली ऑब्जर्व करें। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हम फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर। हेडिंग डाल देंगे, अभी तक हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर। हेडिंग डाल लो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर। हेडिंग डाल दिया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर। Yes. तो लिखेंगे टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड बाई, टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड बाई टू डिफरेंट मेथड। Two vectors are multiplied by two different methods. First, dot product, और स्केलर प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट। फर्स्ट हमने क्या बोला, डॉट प्रोडक्ट, इसी को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, ये फर्स्ट है। सेकंड क्या है हमारा, क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो वेक्टर प्रोडक्ट। नोट कर लिया सभी लोगों ने? यस सर। तो अब हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले
पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रॉस डॉट प्रोडक्ट। हेडिंग डाल दो डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में जो क्वांटिटी मिलता है वो स्केलर क्वांटिटी ही मिलता है, इसीलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट को लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। डॉट लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर is defined as is defined as vector A dot vector B equal to AB cos theta. Is defined as vector A dot vector B equal to AB cos theta. मतलब A डॉट B को ऐसे लिख सकते हैं। अब कोई लोग पूछ सकता है कि फॉर्मूला कहां से आया, तो चूंकि ये फॉर्मूला डेफिनेशन से आया हुआ है तो इसको डिराइव नहीं कर सकते। जो डिफाइन होके आया है उसको डिराइव करने की जरूरत नहीं। जो डिफाइन होने से आया है उसको डिराइव करने की जरूरत नहीं। मीन्स डेफिनेशन से मिला है, इसलिए इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं। क्या हमने लिखा कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और ये जो क्वांटिटी तुम्हारे सामने दिख रहा है वो स्केलर क्वांटिटी, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट स्केलर मिला है, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में इन दिस product is scalar quantity. In this product is scalar quantity. Hence it is also known as scalar product. Scalar product. समझ में आया क्या? सभी लोग बोलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या मिलता है? स्केलर मिलता है, पहली बात। दूसरी बात कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। थर्ड पॉइंट कि ए बी कॉस थीटा आया कहां से? तो ये डिफाइन होके आया है, इसलिए डिराइव करने की जरूरत नहीं। याद रखेंगे कि ये डेफिनेशन से मिला है कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। चलो इतना करने के बाद अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? लिखेंगे इन ए बी कॉस थीटा, in AB cos theta, in AB cos theta, in AB cos theta, comma, in AB cos theta, theta is angle between two vector. Theta is angle between vector A and vector B. Theta is angle between vector A and vector B. थीटा क्या है? दो वेक्टर के बीच का एंगल है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है थीटा। दो वेक्टर हैं, उनके बीच का कोई ना कोई एंगल होगा, वो एंगल है थीटा। तो अभी तक हम लोगों ने समझा है डॉट प्रोडक्ट को। डॉट प्रोडक्ट बहुत इजी है, बस आराम से स्मूथली समझते जाएंगे। फर्स्ट
अब लिखेंगे केस वन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, केस 1 थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब 0 डिग्री कब फॉर्म होगा, थीटा 0 कब फॉर्म होगा, तो जब दोनों वेक्टर एक ही लाइन में हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, या दोनों पैरेलल हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, मतलब एक ही डायरेक्शन में होंगे तभी थीटा 0 होगा। तो केस 1 थीटा इक्वल टू 0, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस 0। इसके इस लाइन के बाद ये लाइन नोट करेंगे और फिगर तो साइड में फॉर्म कर ही लेंगे। तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या आ गया यहां से, ए बी। अच्छे से देखो, कोई डाउट है किसी को, सभी लोग बताएंगे। नो सर। ओके, तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कब होगा, जब थीटा 0 होगा। मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट में दोनों का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसा कब पॉसिबल है, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो। मतलब जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो हम दोनों के मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि 9, 10, 7, 8 से करते आ रहे हैं वैसे। 2 और 3 का मल्टीप्लाई कितना, तो 2 into 3। तो दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो। केस 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन 90 डिग्री बोले तो एक अगर ए है इधर तो बी इसके परपेंडिकुलर है, इधर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, मतलब 90 डिग्री फॉर्म होना चाहिए। देन ए डॉट बी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस 90। कॉस 90 0 होने से पूरा 0 हो जाएगा। मतलब दो वेक्टर का प्रोडक्ट कभी 0, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 कब होता था, जब या तो कोई ना कोई इसमें से एक 0 हो। बट यहाँ 0 नहीं भी होगा तो भी 0 हो जाएगा, कब, जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। मेरा कहने का मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका प्रोडक्ट 0 हो जाता है। नहीं समझ में आया तो एग्जांपल ले लो। वेक्टर ए इक्वल टू 4i कैप, वेक्टर बी इक्वल टू 3j कैप। इसमें कोई भी वेक्टर 0 नहीं है, इसका भी मैग्नीट्यूड 4, इसका मैग्नीट्यूड 3, किसी का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है। और हम चाहते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फाइंड हो। कितना होगा, तो 4i और ये है 3j। चूंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं इसलिए क्या होगा, बोलो 0। समझ में आ रहा है ना सबको। यस। तो अब मेरे को तुम लोग एक बात बताओ, केस 1 और केस 2 पढ़ने के बाद एक बात बताओ तुम लोग, ये तुम ही लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा इसको, तुम ही लोग बताओगे। क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे, ये तुम लोग बताओगे। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये तुम लोग बताओगे। जल्दी बताओ।
व्हाट विल बी द आई डॉट जे? इसको बताओ पहले कि आई डॉट जे क्या होगा। आई जे। आई जे 0. मतलब वेक्टर का कोई यूज ही नहीं किया। आई डॉट जे मीन्स आई जे, ये क्या हुआ? ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। मतलब ये वेक्टर ए है तो इसका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर बी है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैग्नीट्यूड। और इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे है कॉस थीटा, कॉस के साथ। तो अगर हम कोई कहता है कि आई डॉट जे, तो जैसे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यहाँ लिखे हैं, उसी टाइप से वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड कितना? 1 और वेक्टर जे का मैग्नीट्यूड 1 जोर से बोलो, लाउडली बोलो। सर 1 1। अरे आई जे और के तो यूनिट वेक्टर है ना, इतना सोच क्यों रहे हैं? आई जे और के यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। अब बताना कॉस थीटा, तो थीटा कितना है यहाँ पे? थीटा इज एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर। तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90. बोलो। सर 90. 90। क्योंकि आई मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग और जे मतलब वाई एक्सिस के अलोंग। मतलब एक एक्स में है तो दूसरा वाई में है। तो इतना सोच क्यों रहे हैं? एक्स और वाई के बीच में एंगल क्या होता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में तो एक्स और वाई के बीच में एंगल 90 होता है। तो पूरा ये 0 हो गया, मतलब आई डॉट जे 0। और अभी अभी सेकंड केस में बताया कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो 0 हो जाते हैं डॉट में। तो ये दोनों तो परपेंडिकुलर ही हैं। आई अलोंग एक्स और जे अलोंग वाई है। आई अलोंग एक्स और जे अलोंग वाई होता है। आई अलोंग एक्स एक्सिस, जे अलोंग वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है, और दोनों एक्सिस के बीच के एंगल 90 होते हैं। मतलब इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, परपेंडिकुलर है, इट मींस 0। सिमिलरली जे और के, ये जे वाई एक्सिस में है और ये जेड एक्सिस में है। एक वाई एक्सिस एक जेड एक्सिस, और किसी भी दो एक्सिस के बीच के एंगल 0 देन 90, देन ये क्या हो जाएगा? 0। अब आई अलोंग एक्स है, ए अलोंग जेड है। एक अलोंग एक्स दूसरा अलोंग जेड, तो एक्स और जेड के बीच के एंगल क्या होते हैं? 90, देन cos 90 0, देन टोटल 0। समझ में आया क्या? यस सर. यस सर। माइंड हमेशा ओपन रखो, हमेशा सोचने समझने के लिए रेडी रखो। हमेशा माइंड खोल के रखना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने प्रूफ भी किया कि आई डॉट जे क्या होगा। तो इस फॉर्मूले के थ्रू अगर हम बात करें तो ए का वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है यहाँ पे। तो वेक्टर आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 और वेक्टर जे कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 हमको पुट करना पड़ा। तो आई और जे तो रहेगा ही नहीं, 1 और 1 हम उसके मैग्नीट्यूड को लेते हैं, डायरेक्शन को नहीं। अब ये दोनों के बीच के एंगल क्या है? 90, देन cos 90 होल 0। समझ में आया? यस और नो? यस सर। तो जितने लोग अभी हैं क्लास के अंदर वो जरूर बताएंगे कि आई डॉट आई क्या होगा। सोच समझ के अच्छे से बताना है। 1. 1 1. 0 1. 0।
अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले फॉर्मूला तुम लोग क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हो? अंदाजा क्यों सर लगा 0। रहे हो? फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा है फॉर्मूला? यही फॉर्मूला है या नहीं? यस सर। यस सर। फॉर्मूले को अच्छे से देखो और तब आई और आई का डॉट देखो। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पे रखा हुआ है ना, ए मींस व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो आई कैप जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। आई जे के यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होते हैं, इसीलिए आई यहां जैसे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिया है वैसे ही यहां आई का मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1। जैसे बी का मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, तो उसी टाइप से जे कैप का भी मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पे 1। और कॉस थीटा, थीटा कितना है? दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। 90। 90 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। क्या दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं? यस सर। अरे आई कैप भी अलोंग एक्स एक्सिस है और ये वाला भी आई अलोंग एक्स ही एक्सिस है, तो दोनों तो सेम ही एक्सिस में होंगे, तो 90 कैसे? घर में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, घर में बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आई जे के कैप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं पता चल पा रहा है। घर में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि सब भूल जा रहे हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि घर में पढ़ नहीं रहे हैं। सीरियसली लो लाइफ को सीरियसली लो। अगर पूरे नोट्स को बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा। जितने भी नोट्स हम लोगों ने लिखे हैं अभी तक, उसको काफी केयरफुली ऑब्जर्व करें। 5 मिनट कॉपी को देखेंगे और 10 मिनट मोबाइल को, फिर अगला 5 मिनट कॉपी, फिर अगला 15 मिनट मोबाइल, तो पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ो तो पढ़ो, पढ़ने लगो तो मोबाइल ऑफ कर दिया करो। आफ्टर क्लास नोट्स हम क्यों लिखवा रहे हैं? ताकि क्लास के बाद मोबाइल यूज ना करें तुम लोग। अभी मैं अगर नोट्स भेजना शुरू करूंगा तो सभी लोग उसी पे रहने देगा कि चलो नोट्स तो आ ही गया है, इसको नोट करने की जरूरत क्या है, हम इसको जब मन करेगा व्हाट्सएप पे देख लेंगे। मैं बस यही कहूंगा कि मोबाइल पढ़ने के टाइम में यूज करो, क्लास के टाइम में यूज करो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, कंप्यूटर जो भी पढ़ना है मोबाइल से ही पढ़ना है, इसलिए पढ़ो। उसके बाद उसका रिवीजन में मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख दो कहीं, क्योंकि क्या होता है कि 10 मिनट इधर और 20 मिनट फेसबुक, 5 मिनट इधर 15 मिनट व्हाट्सएप, तो उसे पढ़ाई नहीं होगी। इसलिए केयरफुली ऑब्जर्व करो। तुम लोग खुद समझो ये दोनों आई कैप हैं और दोनों आई के डायरेक्शन तो सेम ही होंगे। दो लोगों के पास गाय है तो एक का व्हाइट मिल्क और दूसरे का ग्रीन मिल्क मिलेगा क्या? दो अलग अलग गाय अलग अलग कलर के दूध करेंगे क्या? नो सर। नो सर। तो ये दोनों आई कैप का डायरेक्शन अलग अलग होगा। जब डायरेक्शन अलग अलग होगा तो अलग बात है, लेकिन यहाँ तो दोनों आई कैप हैं, दोनों मतलब दोनों आई कैप है, तो दोनों अगर आई कैप है तो दोनों का डायरेक्शन सेम, और जब दोनों के डायरेक्शन सेम तो एंगल तो 0। जब दो वेक्टर के डायरेक्शन सेम होते हैं तो एंगल 0 होता है, ऐसा केस 1 में बताया हमने।
देन ये क्या हो गया, ए भी वन और cos 0 भी 1, मतलब फाइनली आंसर आ गया 1। तो i डॉट आई 1 होता है, j डॉट जे भी 1, k डॉट के भी 1। हमने i डॉट आई को प्रूव किया, तुम j डॉट जे को कर सकते हो। तो j का मैग्नीट्यूड लिखेंगे 1, j का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, और इन दोनों के बीच का एंगल 0 होने से cos 0, तो ये 1 और cos 0 भी 1, देन फाइनली 1। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो इसीलिए Yes, अच्छे से पढ़ो। सभी लोगों को, पेरेंट को भी यही रहता है कि मेरा बच्चा अच्छा से पढ़े। ठीक है, आज मैं वेक्टर का एक असाइनमेंट भेजूंगा, उसको सभी लोग करना है। तो केस 1 में हमने क्या लिया, थीटा 0, और केस 2 में हमने क्या लिया, थीटा 90। क्लियर हुआ सबको अभी तक? Yes. यस सर। अच्छा, और अगर क्लियर हुआ तो एक क्वेश्चन पूछता हूं, सभी लोग जवाब देना, बैठना कोई नहीं। वेक्टर आई डॉट वेक्टर माइनस के कैप क्या होगा? बोलो। 0. 0, क्योंकि वेक्टर आई अलोंग एक्स है। Yes, sir. आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस होता है, आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस होता है। फॉर्मूला से जाओ, फॉर्मूला से जाओ तो आई कैप मींस आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है 1, 0, माइनस के कैप का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, 1. और cos थीटा, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन बोथ क्या होगा 90। क्यों? क्योंकि आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस है, और के कैप जेड एक्सिस के अलोंग होता है। के कैप जेड में होगा, लेकिन माइनस के कैप माइनस जेड में होगा, माइनस के कैप माइनस जेड में होगा। माइनस जेड मतलब ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, इसके अंदर ऐसे। Yes, sir. तो लेकिन 90 तो बन ही रहा है ना, इसीलिए पूरा क्या हो गया 0। मैं हमेशा बोल रहा हूं कि आई हमेशा 1 होंगे, जे हमेशा 1 होंगे, और के हमेशा 1 होंगे। इसके अलावा कोई भी 1 नहीं पॉसिबल है। और दो डिफरेंट वाले का डॉट हमेशा 0 होगा, चाहे आई डॉट आई हो, आई डॉट के हो, या आई डॉट माइनस के हो, या माइनस आई डॉट के हो। ये दोनों सब डिफरेंट है यहाँ पे, एक आई तो दूसरा के, एक आई तो दूसरा माइनस के, दूसरा आई नहीं, दूसरा माइनस के। इसमें एक माइनस आई है तो दूसरा माइनस आई नहीं है, दूसरा के है। इट मीन्स की 0। एक आई और एक के, और एक आई और के, एक आई और जे और के और आई, ये सब 0 होंगे। समझ में आ रहा है? 1 सिर्फ Yes. यही पॉसिबल है। अगर आई डॉट माइनस आई अगर कोई कहता है तब -1, जे डॉट माइनस जे कोई कहता है देन 1, -1, और के डॉट माइनस के अगर कोई इसमें एक माइनस हो गया तो -1। सेम वाले का 1 होता है, लेकिन अगर इसी में से कोई एक माइनस रहा, कोई एक, दोनों नहीं, कोई एक, तो माइनस। ये भी नोट कर लेना सभी लोग, ये याद रखना है, और ऐसा नहीं कि रटना है। ये हम लोगों ने रूल रेगुलेशन से फाइंड किया है। रटा रटाया नहीं कह रहा हूं कि रट लो, समझो। समझना क्यों है? क्योंकि रूल रेगुलेशन के साथ ही आंसर है। किसी एक को जिसमें डाउट है तुम पूछ सकते हो, मैं उसको प्रूफ करके दे सकता हूं। किसी एक को तुम जिसमें डाउट है पूछ सकते हो, और किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हो। बोलो।
समझ में आया था सबको? रिप्लाई करो। यस सर। यस सर। हाँ, कंप्रोमाइज नहीं करना है। मैं तो बताने के लिए बार बार रेडी हूं। और घर में जाके 2-2 घंटा सभी सब्जेक्ट को पढ़ो। सभी सब्जेक्ट को 2-2 घंटा पढ़ो। बाकी सब्जेक्ट में सर लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे सब्जेक्ट के लिए मैं बोल रहा हूं कि मेरे सब्जेक्ट में 2 घंटा टाइम दो, और उस 2 घंटे में से डेली 2 घंटा, ज्यादा नहीं, तुम डेली 2 घंटा दे के देखो ना। डेली स्टूडेंट प्लान बनाते हैं कि मैं 15 घंटे का रूटीन बना लेंगे, 16 घंटे का रूटीन बना लेंगे कि कल के बाद तो मैं आइंस्टीन बन जाऊं। कल से मेरा ये शेड्यूल रहेगा और मैं 3 घंटा पढ़ूंगा, फिर आधे घंटे 10 मिनट के लिए उठूंगा, फिर 3 घंटा पढ़ूंगा। मतलब इतना टिपिकल रूटीन बनाते हैं, और अगले दिन वो सोचते हैं कि अच्छा चलो आज नहीं तो कल से शुरू करते हैं। फिर कल आता ही नहीं उनका, फिर कल सोचते हैं कैसे चलो परसों से शुरू करते हैं। ऐसे ही चलता रहता है उनका। इसीलिए टिपिकल रूटीन कभी नहीं हम नोट करेंगे। 2-2 घंटा, जैसे 2 घंटे का ही तुम्हारा क्लास हो रहा है डेली, 1 घंटे का डाउट मान लो तो 3 आवर का क्लास हो रहा है डेली, और तुम 2-2 घंटे का शेड्यूल ले लो खुद से पढ़ने का। सभी सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट एक दिन में करो, 4 नहीं 3 ही करो, तो भी तुम्हारा काफी हो जाएगा। पीसीएम वाले पीसीएम को फोकस करेंगे, पीसीबी वाले पीसीबी को फोकस करेंगे। बाकी जो साइड के सब्जेक्ट है वो भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन ये 2-2 घंटा पढ़ेंगे मेन। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स के लिए मैं बोल रहा हूं कि कोई बुक नहीं पढ़ने की जरूरत, ओनली मेरा नोट्स में सब कुछ है और अरेंज वे में। बुक में पढ़ोगे ना तो इसी चीज को पढ़ने में 4 घंटे लगेंगे, और मेरे नोट्स से उसी चीज को तुम आधे घंटे में पढ़ो, क्योंकि मैं बहुत वेल मैनर में अरेंज करके लिखवा रहा हूं। नोट्स में सब कुछ मिलेगा। और अगर कोई ऐसा लगता है बुक में कि नया चीजें देख लिया तो मेरे से पूछ लेना। वो नया चीजें नहीं है, वो पुराना ही है, वो दिखने में नया लगता है। जैसे किसी ने मेरे से पूछा था 2v1v2 by v1 plus v2 is what। तो इस फॉर्मूले को हमने प्रूफ करके दिया था अपने वाले फॉर्मूले से। मतलब मेरा फॉर्मूला कारगर है, मतलब मेरा नोट सफिशिएंट है। उसी को तोड़ फोड़ करके कोई नया करके बुक में डाला होगा तो हो सकता है नया लग रहा होगा, लेकिन वो नया नहीं है, वो मेरे वाले कॉन्सेप्ट से होगा। मैं गारंटी देता हूं कि 100% क्वेश्चन मैं अपने कॉन्सेप्ट से करूंगा। कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं यूज करूंगा। तुम कोई भी बुक से क्वेश्चन पूछोगे तो 100% कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करेंगे। हाँ, हो सकता है कि क्वेश्चन काफी अलग अलग टाइप के दिखाई पड़े, लेकिन वो होगा मेरे ही कॉन्सेप्ट से। किसी भी बुक में क्वेश्चन 10 की जगह 20 दे सकता है, 50 दे सकता है, 100 दे सकता है, क्योंकि क्वेश्चन की कोई लिमिटेशन नहीं है। जितना तुम कर लो। आज अभी मैं बैठे बैठे 50 या 100 या 200 या 500 क्वेश्चन बना सकता हूं, लेकिन फिजिक्स का थ्योरी मैं थोड़ी चेंज करूंगा। जो न्यूटन ने बना दिया है, जो आइंस्टीन ने बना दिया है, वो मेरे बस की बात है? या किसी बुक लिखने वाले जो टीचर हैं, फैकल्टी हैं फिजिक्स के, जिन्होंने बुक लिखा है, उनके बस की बात है क्या न्यू फिजिक्स डेवलप कर देना? तो कॉन्सेप्ट सेम है। वो तो बुक वाले थोड़ा बहुत इधर उधर येलो ग्रीन रेड कर देते हैं ताकि मेरा बुक ज्यादा बिके, और रहता तो वही है, मेन फीचर तो वही है। इसलिए नोट्स पढ़ो, नोट्स सफिशिएंट है। अच्छे से नोट्स पढ़ने के बाद तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। इसलिए कॉन्फिडेंस में रखो। और किसी भी, बाकी टीचर का मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूं कि फिजिक्स में मैं तुम्हें इतना जरूर दे दूंगा कि तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगा बुक पढ़ने के लिए। थ्योरी के लिए बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं। न्यूमेरिकल करो,
न्यूमेरिकल जितना कर सकते हो जिस बुक से करो, लेकिन थ्योरी के लिए बुक ज्यादा यूज मत किया करो। थ्योरी टीचर देता है जी, कोई टीचर थ्योरी स्किप थोड़ी करेगा, कभी नहीं करेगा, और अगर वो करता है तो बहुत गलत करता है। ये बहुत गलत है कि थ्योरी स्किप करना, किसी के लाइफ के साथ धोखा के इक्वल है वो। चलो अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, अभी भी हम डॉट प्रोडक्ट ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे देता हूं, इसके थ्रू हम समझेंगे। अभी हमने जो थ्योरी पढ़ा और केस 1 और केस 2 पढ़ा, तो इसके थ्रू हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि दो वेक्टर है, वेक्टर a इक्वल टू है 2i कैप प्लस वेक्टर a है 3j कैप, वेक्टर b क्या है i कैप प्लस j कैप। फाइंड a डॉट b। सभी लोग फाइंड करो। क्वेश्चन नोट करो पहले तो। क्वेश्चन नोट हो गया क्या? क्वेश्चन नोट हो गया तो ऐसे लिखो, वेक्टर ए मींस 2i कैप प्लस 3j कैप, ओके। देन डॉट b, वेक्टर b मींस i कैप प्लस j कैप। अब 2i कैप डॉट i, अब y बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस 2i को इसके साथ करेंगे तो क्या मिलेगा? 2i कैप डॉट i कैप, i कैप प्लस, अब इस 2i को इस j से करेंगे तो 2ji कैप प्लस 2i कैप डॉट j कैप। अब इस 3 वाले को उठा के करेंगे दोनों के साथ, तो 3j कैप डॉट i कैप प्लस 3j कैप डॉट j कैप। समझ में आया क्या अभी तक सभी लोगों को? सॉल्यूशन यहाँ हेडिंग देना और तब इसको नोट करना। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ओके, तो नोट कर लिया, तो चलो अब आगे चलते हैं। अब बताना, सभी लोग बताना कि यहां पर i डॉट i को क्या लिखें? ये तो 2 है, 2 है तो 2 लिख दिया। i डॉट i को क्या लिखें? 1 1 ये हो गया 1, मतलब 2 into 1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो नो सर। ये 2 है तो ठीक है। i डॉट j, जीरो बोलो i डॉट j। जीरो 0 हाँ, इतना देर से नहीं, हमने केस 2 में बताया है कि दो डिफरेंट का i डॉट j तो 0 ही होगा, क्योंकि दो डिफरेंट का डॉट 0। अब बताना, ये तो 3 है, j डॉट i कितना? 0 सर जीरो देन 3 j डॉट j। आई वन 1 अब बताना, ये तो 2 है और ये कितना? 0 सर जीरो। ये तो दोनों 0 हो गया, लेकिन 3 into 1 तो 3 रहेगा ना। यस सर। यस सर। आ गया क्या आंसर? 5 यस सर 5। अब बताओ, आंसर में i j k कुछ लगा हुआ है क्या? आंसर में 5 में नो नो सर नो सर। सर। स्केलर इट मींस कि 5 स्केलर है कि वेक्टर? स्केलर। स्केलर यस सर। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि डॉट को हमें समझ में आया क्या? यस अब बार बार इतना बड़ा नहीं करना है, बार बार इतना बड़ा नहीं करना है। शॉर्टकट बता दूंगा मैं, शॉर्टकट बता दूंगा। शॉर्टकट क्या बता रहा हूं वो ध्यान से देखो कि बचा कौन और कौन कैंसिल, कौन 0 हो गया और कौन रह गया।
तो देखो 2i डॉट आई और j डॉट जे वाला ही रहे, बाकी तो सब 0 हो गया ना। बोलो, Yes. बाकी तो सभी 0 हो गए, सिर्फ i डॉट आई मतलब सेम वाले ही बचे हुए हैं। मतलब बचा कौन? 2i डॉट आई और 3j डॉट जे। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। कहने का मेरा मतलब ये है कि सिर्फ इक्वल वाले ही, सेम वाले ही बचे, डिफरेंट वाले 0 है ना। यस सर। तो अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो शॉर्टकट की अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे? जल्दी अगर करना हो तो कैसे करेंगे? तो दोनों को हम डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, i को i के साथ और j वाले को j के साथ। मतलब 2i डॉट आई प्लस 3j डॉट जे। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो आ गया 2 + 3 = 5, क्योंकि i डॉट आई 1 और j डॉट जे भी 1। तो चलो एक क्वेश्चन देता हूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देता हूं शॉर्टकट तरीके से, मतलब जितना जल्दी हो सके आंसर बता सकते हैं। आंसर क्वेश्चन है i + 2j + 3k और यहां है 2i + j + 3k 4k। फाइंड a डॉट b, वेक्टर a डॉट वेक्टर b फाइंड करना। क्वेश्चन नोट करेंगे, सोल्व करेंगे। Sir, 16. सभी लोग बोलेंगे Sir, 16. ओके, चेक कर लूंगा। Yes, sir. तो हमने क्या बोला कि जब भी डॉट की बात आएगा, डॉट की, तो आई वाले को आई के साथ ही करना है बस। मतलब कि 2i डॉट आई या i डॉट 2i, बात एक ही है। 2 × 3 बोलो या 3 × 2, बात तो एक ही है। ऐसे वेक्टर के केस में ऐसा नहीं बोल सकते। चलो ठीक है, a डॉट b है ना, तो i a कितना है? i है और a 2j है, मतलब 2i है, सॉरी। अब j वाले को j के साथ, मतलब 2j डॉट j और 3k डॉट 4k, ऐसा ही कर सकते हैं ना। Yes, यस sir. सर। 16। अब बताना कि 2 तो बाहर ले लो, लेकिन i डॉट आई कितना होगा? 1. सर 1। 1. उसी टाइप one. से 2a भी 1 यस सर। और ये 4 × 3, 4 × 3 तो 12 है और k डॉट k क्या हो जाएगा? सबको पता है, 1। 1. कहने का मतलब ये 2a2 और a12। यस सर। 16। समझ में आया सबको? यस सर। अच्छे से देख लिया? और क्वेश्चन दूं? Yes, sir. Yes. एक और क्वेश्चन देता हूं कि क्वेश्चन a = 2i + 3j + k और वेक्टर b = है i + 2j + b या c। सी एक k कैप लगाना पड़ेगा ना, ck कैप। ओके, ck कैप। वेक्टर a is 2i कैप + 3j कैप + k कैप। वेक्टर b is i कैप + 2j कैप + ck कैप। फाइंड, 8 + c. हाँ मैं बताता हूं। फाइंड c if वेक्टर a and वेक्टर b are perpendicular
आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छे से सोचना है, अच्छे से समझना है और इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। So C is -8. अच्छे से देख लो, क्वेश्चन नोट कर लो, सभी लोगों को टाइम भी दो, हम देख लेंगे, तुम्हारा आंसर हम वेरीफाई कर लेंगे। बाकी लोग भी लेकिन ट्राई करें। Yes, sir. C Sir, equal to eight. -8. -8. Sir, 8. 8 चेक कर लूंगा मैं। Sir, C equal to -8. न्यूमेरिकल होता है तो कुछ लोग यहाँ पे से लीव कर जाते हैं, बाद में उनको दिक्कत होगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा देखो, अगर किसी चीज में प्रॉब्लम हो रही है, इट मीन्स कि वो चीज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर किसी चीज में प्रॉब्लम हो रही है, इट मीन्स कि कोई चीज अगर हार्ड लग रहा है, इट मीन्स कि उसका नॉलेज होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे को उसमें नॉलेज नहीं होगा। कोई पूछेगा भी अगर क्वेश्चन, तो जो टॉपिक हार्ड होते हैं, हार्ड फील हो रहे हैं, उसी से होगा। जैसे कि 11 में जो 11th क्लास के बच्चों के लिए मैं बोलूं कि तुम्हारा चैप्टर नंबर 7 बहुत टफ है, लेकिन क्वेश्चन वहीं से आता है। तुम्हारा चैप्टर नंबर 7 बहुत टफ है, लेकिन क्वेश्चन वहां से जरूर आता है एवरी ईयर, चाहे आईआईटी हो चाहे नीट। आईआईटी में पास होने के लिए अगर 11 क्वेश्चन करना पड़ता है, आईआईटी में अगर 11 क्वेश्चन करके हम आईआईटी एनआईटी निकाल सकते हैं, मेंस आईआईटी कर सकते हैं। अगर आईआईटी मेंस अगर क्लियर करना है तो 11 क्वेश्चन करना होगा मिनिमम। तो अकेले चैप्टर नंबर 7 से 5 क्वेश्चन आते हैं। मतलब चैप्टर नंबर 7 अगर हमने अच्छे से पढ़ा तो 5 क्वेश्चन हो गया। बाकी के 6 क्वेश्चन के लिए पूरा 12th पढ़ा है, पूरा 11th पढ़ा है चैप्टर नंबर 7 छोड़ के। मतलब आधी दूरी तो एक चैप्टर ने कवर कर दिया। मतलब इसमें कम से कम 3/4 तो आएंगे ही आएंगे। अगर 3 भी आता है तो 30% तो चांसेस यही कवर कर दिया हमारे कट ऑफ को। बच्चे गिनने के लिए बाकी चैप्टर भी तो है। तो जो चैप्टर थोड़े टफ होते हैं, क्वेश्चन उससे ज्यादा आते हैं। तो जो स्टूडेंट जो दिमाग वाले होते हैं, जो रणनीति के साथ चलते हैं, वो क्या करते हैं, हार्ड चैप्टर को 4-5 बार पढ़ लेते हैं ताकि उनके लिए वो सॉफ्ट हो जाए। और बाकी बच्चे बहुत सारे तो बच्चे छोड़ देंगे, भाग जाएंगे, और उनको सॉफ्ट हो गया। कुछ तो भाग गए बहुत सारे, और जो मेहनत किए उनको सॉफ्ट हो गया, उनका रिजल्ट हो गया। इसलिए घबराना नहीं है, हम लोग हार्ड हो टफ हो सब करेंगे। ठीक है, अब देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो हम करेंगे 2i वाले को i के साथ, 3j वाले को j के साथ, 2j के साथ, और k वाले को ck के साथ। और दो वेक्टर का डॉट क्या 0 नहीं होगा जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे? Yes, sir. हमने ऐसा बताया है ना कि जब दो वेक्टर का डॉट 0 हो जाता है जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। देख लो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमने क्या बताया है, 0 कब, जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो ये दोनों परपेंडिकुलर है ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, इट मींस इसका एक क्या हो गया, 0. 0. तो अब ये 2i डॉट i तो 1 हो गया, तो 1 into 2 is 2। अब 3 into 2 6 हो गया, और j डॉट j 1,
और यहां से क्या हो जाएगा C और K डॉट K भी 1। Yes, sir. तो यहां से क्या आ गया 0 इक्वल टू 8 प्लस C देन C इक्वल टू -8। आया समझ में? Yes, sir. Yes, Yes. sir. क्या ये Yes, क्वेश्चन sir. हार्ड, क्या ये क्वेश्चन हार्ड था? नहीं सर। No, sir. No, sir. जबकि ये क्वेश्चन मेंस में भी आया हुआ है और एक क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है। ये नीट में भी आया हुआ है, मेंस में भी आया हुआ है। हार्ड थोड़ी है, बस थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना है। जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। क्वेश्चन हार्ड नहीं आते, क्वेश्चन बस आते हैं ऐसे कि कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर पाए। बस जो हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं उसको अप्लाई कर पाए, ऐसा। तो एवरी थ्योरी के बाद हम न्यूमेरिकल तो करा ही रहे हैं, मतलब एवरी कॉन्सेप्ट के बाद हम 1-2 क्वेश्चन डाल रहे हैं, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और हमको कैसे क्वेश्चन को अप्लाई करना है ये भी सीख जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे सब हो जाएगा, और अचानक तो कुछ नहीं, धीरे धीरे सब होगा। इसलिए घबराना नहीं है, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। तो ये आ गया डॉट प्रोडक्ट। अब एक और बात बताता हूं, हेडिंग डाल देना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर एक कॉन्सेप्ट है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सॉरी बी इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा है, ऐसा लिख देता हूं, स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिख सकते हो ऐसे, लेकिन हमने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या लिखा है, ए बी कॉस थीटा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू सॉरी अपॉन ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cos theta. Theta. अब थीटा फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, मीन थीटा फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी। फाइंड हो गया क्या थीटा? नोट कर लिया? Yes, Yes sir. sir. Yes. ओके, तो अब आगे चलते हैं। बहुत सारे 4-5 बच्चे इसमें देखो अभी छोड़ लीव कर चुके। मैं अब उनको ये वाला कॉन्सेप्ट दिक्कत करेगा या नहीं करेगा, प्रॉब्लम करेगा अगले दिन। अब एक क्वेश्चन कर देता हूं इस फॉर्मूले पे जो अभी हमने डिराइव किया है। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू मान लो है 3i + 4j, 3i कैप प्लस 4j कैप, एंड वेक्टर बी इज 6i कैप प्लस 8j कैप। फाइंड एंगल मतलब थीटा बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तुम लोग करो कोशिश, फिर मैं बता दूंगा। क्या करेंगे हम लोग, तो फॉर्मूला क्या आया है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी देन कॉस थीटा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होगा कितना, पहले तो ये फाइंड करना पड़ेगा। तो ए डॉट बी डायरेक्ट ही फाइंड करेंगे, 3 × 6 कितना हो जाएगा 18 प्लस यहां से कितना हो जाएगा 32. क्लियर है सबको, ए डॉट बी? Yes, sir. Yes, Yes. sir. अब ए मीन्स व्हाट, ए मतलब क्या है, ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, Magnitude. और मैग्नीट्यूड है, अगर मैग्नीट्यूड है तो ए को फाइंड कैसे करेंगे, तो 3² प्लस 4² अंडर रूट, ऐसे ही Square. करते हैं ना मैग्नीट्यूड फाइंड। Yes, sir.
यस सर। इनटू बी का मैग्नीट्यूड कितना? स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। हाँ, तो ये दोनों कितने हो गए? 50 हुए। और नीचे वाला इसको देखो अच्छे से, ये 5 है और ये कितना है? 10 है। है क्या? यस सर। ये 1 आ गया है क्या यहां से? वन, then theta equal One. cos इनवर्स 1, ऐसा ही लिखेंगे क्या? Yes, sir. Yes, Okay. sir. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वापस सुनो, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। एक आंसर तो ये भी है और सही है, बट ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos थीटा, और 1 को लिख सकते हो क्या? cos 0। यस सर। तो थीटा इक्वल टू समझ में आया? Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ, तो इनवर्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे सुटेबल हो देख लेंगे। अगर मान लो कि यहाँ पे 2 आ जाता, सपोज यहाँ पे 2 आ जाता, तो ऐसे हम लिख ही नहीं पाते फिर। या मान लो कि यहाँ पे आ जाता, मान लो कि आ जाता कि 4/9, तो हम ऐसे लिख ही नहीं पाते, फिर इनवर्स वाला ही लिख पाते। लेकिन अच्छा था कि यहाँ पे 1 था, इसलिए हम ऐसे भी लिख पाए। तो क्लियर है सबको? यस sir. Yes, sir. तो जो भी पढ़े हैं आज जाके रिवीजन जरूर कर लेना। मैं कोई बात अगर बोलता हूं तो तुम ही लोगों के लिए बोलता हूं। तुम लोगों का रिजल्ट अच्छा होगा, खुशी हम ही लोगों को मिलेगा, ठीक है? हम लोग को भी बहुत खुशी मिलता है। तुम्हारा तो लाइफ बन जाएगा, तुम्हारा तो कैरियर बनेगा ही बनेगा, तुम तो बहुत ऊंचाई पे चले जाओगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन हमें भी खुशी मिलता है। जो बच्चे हमारे आज IIT में हैं या नीट में हैं, हम उनको देख देख के खुश होते हैं। वो थोड़े ना मेरे को पैसे देंगे, उनसे थोड़े ना मुझे पैसे मांगने की भी जरूरत है। न तो मांगने की जरूरत है और न तो हम वो देते हैं, देंगे कभी, और न हमको मांगने की जरूरत है। फिर भी खुशी क्यों मिलती है? क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारा रिजल्ट है, हमने पढ़ाया था इसको। जितना माँ बाप खुश होते हैं उतना ही टीचर भी खुश होते हैं। इसीलिए तुम लोगों के लिए ही मैं बोल रहा हूँ, रिजल्ट के लिए मैं दम लगा दूंगा, जान लगा दूंगा, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। तुम लोग भी जान लगा के पढ़ो, क्योंकि आसानी से कुछ चीज इंडिया में मिलेगा नहीं। इंडिया में इतना सारा पॉपुलेशन है, कैसे मिलेगा? मेहनत करना होगा, दम लगाना होगा, दोनों को, मेरे को, तुम्हारे पेरेंट को, और सब मिल के करेंगे, आराम से होगा। चलो ठीक है। थैंक यू सर। Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।